प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का 6 दिनों का दौरा न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मीडिया की भी सुर्खियों में रहा। इस दौरे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद की झलक दिखी। जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न सिर्फ मोदी से ऑटोग्राफ मांगे बल्कि ये भी कह दिया कि आपका वॉशिंगटन प्रोग्राम हाउसफुल हो चुका है। सबसे खास तस्वीर तो पापुआ न्यू गिनी से आई। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही इस छोटे से देश में उतरे, वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने उनके पैर छू लिए। मोदी ने भी पीठ थपथपाई और फिर गर्मजोशी से गले लगा लिया। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के पैर छुए हों। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पापुआ न्यू गिनी ने सूर्यास्त के बाद किसी विदेशी मेहमान का औपचारिक स्वागत न करने की अपनी दशकों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा यहीं नहीं थमा। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तब उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। सिडनी के कुडोज बैंक एरिना में प्रवासी भारतीयों के बीच मोदी मैजिक को पूरी दुनिया ने देखा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने तो खुद कह दिया कि इससे पहले किसी और का ऐसा वेलकम नहीं देखा था। दुनिया तब हैरान रह गई जब एंथनी अल्बनीज ने अपने भाषण में मोदी को बॉस बता दिया। दुनिया जानना चाह रही थी कि आखिर एक देश के प्रधानमंत्री ने मोदी के पैर क्यों छुए, दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस क्यों कहा। प्रधानमंत्री के इस दौरे के गवाह रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है। आप भी सुनिए जयशंकर ने क्या कुछ कहा। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, तो उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो है, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में।